अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के कीर्तन में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के कीर्तन में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है स्वस्थ कौन। आज का विषय है स्वस्थ कौन। नित्यं हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेश सक्त दाता समय सत्य पर क्षमा आप्तोपसेवी भवत्य रोगे आप्तोपसेवी भवत्य रोगे। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन की इच्छा रखता है। वास्तव में आत्मा, मन और शरीर तीनों की स्वस्थता ही पूर्णता है। जो अपने आप में अवस्थित रहता है, अपने आप में स्थित रहता है, वही स्वस्थ है। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ है। जिसकी धातुएं सम है, विषम नहीं है, अग्नि सम है, विषम नहीं है, दोष सम है, विषम नहीं है, धातु और मन की क्रिया भी सम है, वह स्वस्थ है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। दुनिया में जितने भी मनुष्य है, प्राय ये सब मंगल कामना करते होंगे, भावना भाते होंगे कि मेरे कोई भी प्रकार की बीमारी न आए, न तन की बीमारी आए, न मन की बीमारी आए, न भाव की बीमारी आए। जब तक कर्म है तब तक संसारी जीवों के बीमारी की संभावना बनी रहती है। किसी के कम, किसी के ज्यादा, किसी के प्रत्यक्ष, किसी के परोक्ष कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है। ठारांग सूत्र में रोग उत्पत्ति के 9 कारण बताए। आदमी को रोग क्यों होता है, उसके 9 कारण बताए हैं। उसमें पहला कारण है अत्यधिक भोजन। जो भोजन ज्यादा करता है, जितना ज्यादा भोजन करेगा ज्यादा, तो वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त भी हो सकता है और रोग को भी प्राप्त हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि आदमी अस्वस्थ क्यों हुआ, फिर उत्तर मिलता है मात्रा से अधिक भोजन कर दिया। हमारे ज्ञानी जन कहते हैं मात्रा से कम भोजन करना चाहिए। जितनी आपकी मात्रा है उसे थोड़ा कम खाओ, समय की भी बचत और शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। ऐसे तो हजारों लाखों में कोई व्यक्ति होगा जो उन्नति तप की आराधना करने वाला, ज्यादातर तो दबा दबा कर खाने वाले मिलेंगे। तो वापिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जितना खाना है उतना खा लो। अत्यधिक भोजन रोग उत्पत्ति का कारण है। दूसरा कारण बताया है अहितकर भोजन। एक होता है हितकर भोजन, एक होता है अहितकर भोजन। आपके कोई बीमारी है और उस बीमारी में वो भोजन आपको करना नहीं है, आपके लिए हितकारी नहीं है, श्रेयकारी नहीं है, फिर भी वो आप भोजन करते हैं तो और ज्यादा रोग पैदा हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है शरीर आपका स्वस्थ है लेकिन आपने अहितकर भोजन कर दिया, शरीर के प्रतिकूल भोजन कर दिया, तो आपकी बीमारी हो जाएगी। तीसरा जो कारण बताया अति निद्रा, जो ज्यादा नींद लेता है, ये भी एक बीमारी का कारण है। कुछ लोग ऐसे होते हैं
नींद में ही रहते हैं। कभी भी उनको बैठा दो, व्याख्यान में बैठा दो, कोई कार्यक्रम में बैठा दो और तत्काल उनको नींद आ जाती है। ऐसे स्वास्थ्य के लिए नींद अच्छी है और स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7-8 घंटा नींद जरूरी भी होती है। शरीर को स्वस्थ रखना है, बालक है उनके लिए 8 घंटा, युवा लोग है 6-7 घंटा, वृद्ध है तो 5-6 घंटा नींद सामान्यतया शरीर के लिए नींद की आवश्यकता रहती है। यदि जिनकी नींद खराब हो जाती है तो शरीर पर असर आता है, मन पर असर आता है, कभी कभी व्यक्ति अवसाद में चला जाता है और कभी कभी गलत काम भी कर लेता है। नींद का जो संबंध है वो दशनावनी क्रम के साथ जुड़ा हुआ है। दशनावनी क्रम का उदय होता है तब जीव को नींद आती है। तीर्थंकर भगवान को, केवली भगवान को नींद क्यों नहीं आती है? उनके दशनावनी क्रम का उदय नहीं है, उन्होंने दशनावनी क्रम का क्षय कर दिया है। लेकिन जो अति निद्रा कुंभकर्ण की तरह, कहते हैं कुंभकर्ण की तरह 6 महीना तक पड़े रहते हैं, ऐसे कहते हैं पड़े रहते हैं 6 महीना तक, तो कुंभकर्ण की नींद में रहता है, न वो साधना कर सकता है, न स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है और न ही वो व्यापार कर सकता है। कभी कभी आप कहते नहीं मेरा दिन भर ये सोता रहता है, क्या व्यापार करेगा? तो शरीर के लिए भी खराब है, मन के लिए भी खराब है, परिवार के लिए भी खराब है। यहाँ अति रोग का जो कारण बताया है, रोग उत्पत्ति का, अति निद्रा, निद्रा में भी अति निद्रा। ऐसे 10वें कार्य सूत्र में आया निदम चल बहु मने जा, साधु नींद को बहु मान न दे, नींद को बहु मान न दे। जो भी नींद आनी शुरू हो जाए स्वाध्याय आदि के समय, तत्काल खड़ा हो जाए या कान खींच लिए, कान खींचने से नींद उड़ जाती है, या थोड़े चल गए, ताड़ासन कर लिया और अनुप्रेक्षा कर ली, चिंतन किया तो नींद उड़ सकती है, नींद उड़ सकती है। तो ये अति निद्रा रोग का एक कारण है। अति जागरण ये भी रोग का कारण है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जागते हैं, 20 घंटा 21 घंटा काम करते हैं और बोलते महाराज अब तो जवानी है, अब जितना काम करना है उतना काम कर लो, बूढ़ापा मत होगा नहीं। लेकिन बैलेंस रखना जरूरी, मेंटेन रखना जरूरी है। यदि आप जवानी में ज्यादा काम करते हो, शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, बीमारी होगी तो बूढ़ापा और बिगड़ जाएगा। ये तो आप मेंटेन रखो तो कोई समस्या नहीं आ जाएगी। ठीक है, आप संसारी जीव हो, आपको व्यापार भी करना पड़ता है और भी प्रवृत्ति करनी पड़ती है, लेकिन शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। शरीर के साथ खिलवाड़ होता है तो और सब प्रवृत्तियां आपकी रुक जाएगी, साधना रुक जाएगी और भी प्रवृत्ति रुक जाएगी। इसलिए अति जागरण भी काम का नहीं है, और अति जागरण करता है तो दुख को प्राप्त होता है, कठिनाई को प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है सामान्यतया रात को 10 बजे सो जाना चाहिए, 10 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संसारी जीवों के लिए 11 बजे समझ लो, 10:30-11, तो सूर्योदय के पहले पहले उठ जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, जो सूर्योदय के बाद में उठता है उसके घर में दरिद्रता का निवास होता है। दरिद्रता केवल धन से नहीं तो मन से भी दरिद्र हो जाता है, व्यवहार से भी दरिद्र हो जाता है और अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण दे देता। कारण कि जो सुबह का जो समय होता है, ऑक्सीजन जो मिलता है वो ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगा? सुबह जो सूर्य की प्रथम जो किरण होती है वो किरण स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसा कहा जाता है जिनके आंख को सुरक्षित रखना है तो 5 मिनट 10 मिनट सूर्योदय के साथ ही सूर्य के सामने आंख रखनी चाहिए, और इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और शरीर पर यदि धूप गिरती है, आधा घंटा यदि आप धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी की समस्या का समाधान होता है। और जो 9-10 बजे उठते हैं तो वो बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं, बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए ये सावधानी रखना जरूरी है। तो अति जागरण, उसके बाद में बताया मल बाधा को रोकना, बहुत गहरी बात बता दी है। बीमारी का बड़ा कारण है मल बाधा को रोकना, लेटरिन आदि को रोकना। कभी कभी क्या होता है कि मैं चला जाऊंगा आप रोक देते हैं, तो वो जो मल 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 बाधा को रोकना, लेटरिन आदि को मल आदि को रोकना, तो उसमें भी बीमारी की संभावना रहती है। कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, आदमी भी जी नहीं सकता है। कभी भी वेग को नहीं रोकना, हमारे 10वें सूत्र में बताया है, वत्तम मुत्तम ने धारे, साधु वेग को नहीं रोके
तो तत्काल वो अपनी प्रक्रिया शुरू करे। यदि वो घरों में गोची भी गया हुआ है और मल मूत्र की शंका होगी है, तो वो थान का प्रतिलेखन करके गृह 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 की मतलब मालिक की आज्ञा लेकर वह वहां विसर्जन करे, तो रोके नहीं। रोकने से अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो मल बाधा को रोकना, मूत्र बाधा को रोकना। कुछ लोग क्या फंक्शन में आते हैं और रोक देते हैं, फिर धीरे 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 ये मूत्र की बीमारी हो जाती है, प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है, और बीमारियां हो जाती है, कभी कभी कैंसर की बीमारी हो जाती है। और जो मूत्र बाधा को रोकता है संभवतः दृष्टि को गंवा देता, वो दृष्टि को घुमा देता है, आंख भी कभी कभी चली जाती है। इसलिए ये सावधान रख, कोई भी वेग को नहीं रोकना, न तो मल के वेग को रोकना, न ये मूत्र के वेग को रोकना। तो आप सोचते हैं कार्यक्रम के बीच में कैसे उठूंगा, क्या होगा, ठीक है, आधा एक मिनट का काम हो तो अलग बात है, यदि ज्यादा देर हो तो कभी कभी समस्या हो जाती है। इसलिए विवेक, ये सब रोग उत्पत्ति के कारण है। आगे बताया गया पंथ गमन। पंथ गमन का मतलब क्या, ज्यादा घूमना, दिन भर घूमता रहता है, दिन भर घूमता रहता, चलता उतरता घूमता रहे। ऐसे घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वॉकिंग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसके लिए भी एक सीमा है। अब ये आपके, मैं तो वॉकिंग के लिए 10 घंटा घूमूंगा, तो वो वॉकिंग क्या तुम्हारे और कुछ हो जाएगा, और बीमारी हो जाएगी, और बीमारी हो जाएगी। तो ज्यादा पंथ गमन भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। ज्यादा घूमना, एक सीमा तक घूमना चाहिए, और तो आदमी की बीमारी नहीं होगी। तो पंथ गमन। उसके बाद में बताया प्रतिकूल भोजन। अहितकर भोजन और प्रतिकूल भोजन में अंतर है। अंतर है, बेमेल वस्तु खा लिया आपने, प्रतिकूल भोजन मिलाकर खा लिया और कुछ खा लिया, तो उसे भी बीमारी की संभावना रहती है। कभी कभी हम देखते हैं कि क्या खाया इसने, ये ऐसा कर दिया, वो कर दिया। कभी क्या, जैसे दूध है, दूध है तो दूध और क्या दाल साथ में खा ली, कभी ऐसा कर लेते हैं। कभी ये दूध और नहीं, दाल और दही साथ में खा लिया। कुछ ऐसी प्रतिकूल वस्तुएं होती है, कुछ बेमेल वस्तुएं होती है, आप खाली रस के लिए, स्वाद के लिए, कभी कभी टेस्ट के लिए खाते हैं। टेस्ट के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं, वो शरीर व्यस्त होता कि नहीं होता है, व्यस्त जरूर हो जाता है, बीमारी का शिकार हो जाता है। इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। उसके बाद में इंद्रियार्थ विकारोपन। इंद्रियार्थ, इंद्रिय के लिए विकार उत्पन्न करना, ऐसा भोजन करना आदि, तो ज्यादा इंद्रियों में विकार आता है, वो भी बीमारी का कारण है। ज्यादा देखना, ज्यादा खाना, ज्यादा सूंघना, ज्यादा दृष्टि को घुमाना, मतलब विकार बोलते नहीं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के प्रति जितना, मतलब इंद्रियों के विकार विकार होते हैं, तो भी आदमी के बीमारी की संभावना बनी रहती है। ये कितने कारण हो गए, 9 कारण हो गए। ये रोग उत्पत्ति के 9 कारण हैं, इनसे बचना चाहिए। और श्रावक और साधु सबको विवेक रखना चाहिए। शरीर को स्वस्थ, शरीर स्वस्थ होगा तो ही साधना होगी। शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो साधना कहाँ से होगी। अब ये तो रोग उत्पत्ति के कारण बताए, और वास्तव में स्वस्थ कौन, वास्तव में स्वस्थ कौन है, तो उसके पहला सूत्र बताया, नित्यम हिताहार, जो हितकारी भोजन करता है। हितकारी, मितकारी, परिमित, संतुलित भोजन करता है। हितकारी मतलब स्वास्थ्य के लिए ये हितकारी। इसमें 2 शब्द आते हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय और प्रेय। कभी कभी क्या होता है, जैसे करेला है तो अच्छा नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता आपको, प्रिय नहीं लगता, खारा लगता है, लेकिन वो श्रेय और कल्याणकारी भी होता है। किसी के शुगर की बीमारी है तो उसमें करेला यदि खाता है तो उसके लिए वो ठीक रहता है, तो वो ये कल्याणकारी है, लेकिन कड़वा लगता है। और श्रेय आपको कड़वा लग सकता है, प्रेय कड़वा नहीं लगती है, प्रेय कड़वा नहीं लगेगा, वो रोग उत्पत्ति का कारण हो सकता है। रोग, तो हमें क्या करना है, श्रेय पर ध्यान देना, स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेय पर ध्यान देना है। ठीक है, प्रिय का भी ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा प्रिय भी नहीं होना चाहिए जिससे रोग उत्पत्ति होती हो, यह भी ध्यान में रखने की बात है। तो आहार हमारा एकदम संतुलित रहना चाहिए। आज के वैज्ञानिक लोग भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बहुत आहार के बारे में बताते हैं कि आहार में विवेक रखो। और जो व्यक्ति आहार का विवेक रखता है, आहार संतुलित करता है, तो वो अनेक शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। ये जो 10 पचकान हमने जो कल कराए, ये 10 पचकान की यदि साधना चलती रहे,
तो भी काफी हद तक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। और अब किसी के ये पेट की बीमारी है, दस्त रखती है, पेट की बीमारी है, तो कुछ दिन यदि वो आंबिल कर ले तो पेट की बीमारी से निजात पाया जा सकता है। या उनोदी तब कर ले तो निजात पाया जा सकता है, निवी कर ले निजात पाया जा सकता है रोग से। तो ये सब जो तपस्या, छोटी छोटी जो तपस्या है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल रहती है। और ऐसा कहा जाता है अब शाम सुबह भोजन ज्यादा हो गया तो शाम को छोड़ देना चाहिए। तो समय की बचत, धन की बचत, और समय की बचत, धन की बचत, और बीमारी से भी छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो आप अब पेट तो मना करा है और जीभ कहती है आने दो आने दो आने दो। ये पेट है, पेटी तो है नहीं, है नहीं। और जो अभक्ष्य पदार्थों का कुछ लोग जो सेवन करते हैं, दूसरी समाज के जो भी है, तो उनको ये सोचना चाहिए कितनी बीमारियां होती, कितनी। तो इसलिए ये सावधानी रखने की बात है। आहार जितना संतुलित होगा, खाद्य संयम, हमारे पर्युषण पर्व का पहला दिन ही वही है नहीं, खाद्य संयम दिवस। तो व्यक्ति को खाद्य संयम रखना चाहिए, और जितना खाद्य संयम होगा उतना ही उसका शरीर स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा। तो आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए लोगों को कि भाई सुबह क्या खाना, दोपहर में क्या खाना, शाम को क्या खाना। पित्त प्रधान भोजन भी होता है, वायु प्रधान भोजन भी होता है, कफ प्रधान भोजन भी होता है। तो सुबह जो भोजन है वो कफ प्रधान नहीं होना चाहिए, दोपहर का जो भोजन है पित्त प्रधान नहीं होना चाहिए, शाम का जो भोजन है वो वायु प्रधान नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपका शरीर मानता नहीं, फिर भी आपने चावल खा लिए तो बीमारी हो जाती है। आलू खा लिया, तो लोगों को आलू का वो शौक होता है, तो वायु प्रदान भी होता है। अब उसमें विवेक रखना, सुबह भोजन करते हैं और शाम को भोजन करते हैं, उसमें भी अंतर होता है, उसमें भी अंतर होता है, क्योंकि गैप हो जाता है। और शाम को आपने भोजन किया, फिर गैप कम रहता है, पानी पिया और सो गए, तो अब बीमारी की संभावना रहती है। इसलिए आहार का विवेक जो रखता है और स्वस्थ होता है। दूसरा बताया है नित्यं हिता विहार सेवी, जो उचित विहार करता है, उचित विहार करता है। जागरण विहार मतलब गमन, तो घूमना, वॉकिंग करता है, समय समय पर वॉकिंग करता है या नित्य वॉकिंग करता है। आज भी हमारे कुछ भाई बहन लेक घूमने के लिए जाते हैं, नहीं लेक भी जाते हैं, बगीचे में जाते हैं। काफी लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग भी हो रहे हैं, सजग भी हो रहे हैं। कोई 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर घूमते हैं। अब वो डॉक्टर ने कह दिया, ये कभी कभी डॉक्टर कहता है, कभी कभी देखा देखी भी हो जाती है, शौक के रूप में भी घूमने लग जाते हैं। ये जारी है तो मैं भी कम थोड़ी हूँ, मैं भी कम थोड़ी, मैं भी घूमने के लिए जाऊंगी, मैं भी ये करूंगी। लेकिन वास्तव में स्वस्थ कौन होता है? जो विहार सेवी। आचार्य कालगुणी के शब्दों में मैं बार बार कहा करता हूँ, आहार विहार निहार। कालगुणी ने फरमाया था मेरे साधु के कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्यों? वो आहार, व्यवस्थित आहार करता है और विहार करता है। पंची समिति बाहर जाता है, निहार मतलब उस समय की वैसी व्यवस्था थी। तो मतलब कहना मतलब आहार विहार निहार में यदि विवेक रखता है तो बीमारी की संभावना नहीं के बराबर होती। कोई कर्म उदय में आ जाए तो वो एक अलग बात है, कभी कभी भूल हो जाती है, अलग बात। सामान्यतया तो आहार के प्रति सजग रहता है तो बीमारी का शिकार नहीं होता है। तो विहार से भी विहार करता है। तीसरा जो सूत्र बताया है वह यह समीक्षकारी। कोई भी कार्य हम करेंगे तो सोच विचार कर यदि करेंगे तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ये सबसे बड़ी बीमारी है, आदमी सोच विचार कर कार्य नहीं करता है। कुछ लोगों को छोड़ दो, बाकी तो एक बार तो पत्थर मार डालेंगे, एक बार तो राजस्थानी भाषा में भाटो मार दो, भाटो मतलब पत्थर मार दो, जो होना है वो हो जाएगा। उसका परिणाम दुखद आता है। कोई भी प्रवृत्ति करे सोच विचार करो इसका क्या परिणाम है। एक्शन रिएक्शन बोलते नहीं, कोई भी हम एक्शन करते इसका रिएक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी मुंह से सब निकल जाता है बिना सोचे विचारे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, आदि हो जाता है। इसलिए कहीं नौकरी करने के लिए भी जाना है तो वहां भी कोई प्रश्न पूछे तो भी सोच विचार कर उत्तर देना चाहिए। राजा के पास 3 आदमी आए नौकरी करने के लिए, हमारे को आपके यहाँ नौकरी करना है। राजा राजा था, चिंतनशील था। तो एक तीनों को पूछा कि मेरे यदि दाढ़ी में आग लग जाए और तेरी दाढ़ी में भी आग लग जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे? तो पहला बोला मैं मेरी दाढ़ी बुझाऊंगा। दूसरे को तब राजा ने सोचा ये धूर्त आदमी है,
ये काम करने, स्वार्थी आदमी है। दूसरे को पूछा तुम क्या करेगा, कि मैं आपकी दाढ़ी बुझाऊंगा, क्यों मैं आपका नौकर हूँ, गुलाम हूँ। राजा ने सोचा ये चापलूसी पना करा है। तीसरे को पूछा, उसने सोच विचार के उत्तर दिया कि एक हाथ से आपकी दाढ़ी बुझाऊंगा और एक हाथ से मैं मेरी दाढ़ी बुझाऊंगा। तो राजा ने सोचा ये चतुर आदमी है, समझदार है, बुद्धि संपन्न है, सोच विचार का काम करने वाला है। दो की छुट्टी कर ली और उसको नौकरी पर नियुक्त कर दिया। कितनी गहरी बात है, सोच विचार का काम करना चाहिए। घर में भी आप कोई प्रवृत्ति करो या किसी को कुछ कहना है, कोई चीज भी मंगाना है, कभी कभी भावावेश में मंगा देते हैं, कभी पड़ोसी के घर में कोई चीज देखते हैं, कभी बच्चे के पास में कोई चीज देखता है, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, साइकिल चाहिए, वो चाहिए, स्कूटर। लेकिन सावधानी, कोई भी प्रवृत्ति सोच विचार कर। अध्यात्म के क्षेत्र में भी ध्यान साधना आदि करते हैं, व्याख्या आदि देते हैं, तो उसमें भी सावधानी, कोई शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को कटु लगे। कभी कभी समस्या आ जाती है, हम किस संदर्भ में क्या बात कहते हैं और आप किस संदर्भ में क्या समझते हैं, तो कभी हमारे भी समस्या आ जाती है, समस्या आ जाती है। तो इसलिए समीक्षकारी चौथा जो सूत्र बताया है वो सुंदर है, विशेष व सत्य। और जो विषयों में आसक्त नहीं रहता है, विषयों में आसक्ति नहीं रखता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने का, मन को स्वस्थ रखने में विषयों की अनासक्ति, कोई प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। खाने को जैसा मिला उसी में संतुष्टि, पहनने को जैसा मिला उसी में संतुष्टि, मकान जैसा मिला उसी में संतुष्टि, मतलब वेतन मिला सब में संतुष्ट है। जो विषयों में अनासक्त है वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसलिए हमेशा मन में ये भावना भाव, मैं विषयों से निवृत्त मतलब अनासक्ति की चेतना का विकास करूं। और जितनी ज्यादा अनासक्ति होगी उतना ही हमारा चिंतन स्वस्थ होगा, और चिंतन स्वस्थ होगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो बार बार भावना भाव, रूप में नहीं डूबूं, शब्द में नहीं डूबूं, काम में नहीं डूबूं, भोग में नहीं डूबूं, कोई प्रवृत्ति में डूबना नहीं है। जो भी आप प्रवृत्ति करते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास होना चाहिए। बस मैं खा रहा हूँ, शरीर को भाड़ा देने के लिए खा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, है तो एक व्यवस्था की दृष्टि से सुन रहा हूँ। यदि जिनवाणी सुन रहे हैं वो तो अच्छी बात है, वो तो बढ़िया बात है, कर्म से होते हैं। संसार की बात भी कभी कभी आपको सुननी पड़ती है, आपका मन नहीं है फिर भी आपको सुननी पड़ती है। कभी आप नहीं सुनते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि तुम बोड़ो हो गया, मन बेरा हो गया, कहते बेरा हो गया। अब उसका मन नहीं है तो जान बुझ के उसको छेड़ते हैं कि तुम्हारा मन नहीं है इसलिए तुम मेरी बात नहीं सुन रहा है, बात नहीं सुन रहा है। तो कोई बातें सुनो, वो भी ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ, ताकि अस्वस्थ तुम्हारा मन न हो। तो विश्व में अनासक्ति, उसके बाद में बताएगा दाता, बहुत सुंदर बात बताई है। जो देने वाला है वो हमेशा स्वस्थ रहता है, लेकिन ज्यादातर लेने वाले होते हैं, ज्यादातर लेने वाले होते तो भी स्वस्थ नहीं, वो अस्वस्थ हो जाते हैं। और कभी कभी हम सुनाते नहीं, एक व्यक्ति को पूछा, चाय चाय के बारे में पूछा, चाय पीना लाभदायक है हानिकारक है, चाय पीना लाभदायक है हानिकारक है। वो तपाक से बोला पिलानी पड़े तो हानिकारक है और कोई पिलाए तो लाभदायक है। तो द और ल है, द ल, ये दो सन दद्दा लल्ला। कपिला दासी ने कहा था नहीं, मैंने तो लेना सीखा है, देना नहीं सीखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आने दो आने दो आने दो, ससुराल से जितना माल मिले तो भी मना नहीं करते हैं। और कभी ससुराल वालों को भोजन कराना है तो सोचते हैं भाई आज कितना खर्चा आएगा, कितना ये आएगा। तो दाता तो देने वाला है। और उसमें भी आचार्य महासमुद्री फरमाते हैं आपके पास में धन है, दाता का संबंध धन के साथ भी जुड़ा हुआ, ऐसे ज्ञान दान भी होता है, अवैध दान भी होता है, संसारी जीवों को ये भी है। तो उसमें तीन बातों का ध्यान रखना आचार्य महासमुद्री फरमाते हैं। धन के प्रति आसक्ति नहीं होना, पहली बात है धन के प्रति आसक्ति। आज है कल नहीं है, ये तो हाथ का मेल है, कहते आज लक्ष्मी है कल नहीं है। आज कजोरीमल जी के यहाँ है, कल चंपाला जी के यहाँ है, परसों चंपाला जी से गई अशोक जी के यहाँ आ जाएगी, कभी और कहीं चली जाएगी। ये तो संपत्ति है, लक्ष्मी है, आज यहाँ कल यहाँ। इसलिए धन में आसक्ति नहीं करना, आज है कल नहीं है। आज रो गरीब काल धनी बन जावे हैं, करोड़पति सेठ राबी भाग उड़ जाओ, कहते नहीं। इसलिए कभी भी धन में आसक्ति नहीं रखना। ये सोचना हमारे पूर्वजों के पास क्या था, कुछ नहीं था, पूर्वजों के पास था कुछ नहीं था, लेकिन आज हुआ कोई बात नहीं, आज है कल जा भी सकता है। अब
आपकी आंखों के सामने आपने कितने केस देख लिए, जिनके पत्थर तिरते थे आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था आज उसके पत्थर तिरते। तो ये मतलब दिन सबके आते हैं, उतार चढ़ाव दिन में आता रहता है, इसलिए धन के प्रति आसक्ति नहीं। दूसरा बताया धन का अहंकार नहीं करना, आसक्ति उसमें डूबे नहीं रहना, अहंकार भी नहीं करना, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास में। और कभी कभी तो प्रदर्शन करने भी लग जाते हैं, प्रदर्शन करने भी लग जाते हैं, कभी भी धन का अहंकार नहीं करना। तीसरा है धन का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम सुनते हैं इतना धन का दुरुपयोग, ठीक है आवश्यकता है वहां तो धन लगाना ही पड़ता है, संसारी जीवन लगाना ही पड़ता है, लेकिन धन का दुरुपयोग होता है, पर फिजूल खर्ची होती है, आडंबर विवाह शादी में कितना अपव्यय होता है। और कभी कभी तो हम देखते हैं कि एक शादी में करोड़ों रुपया खर्च करे हैं, उसे एक शादी में आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं तो लोग कहते हैं महाराज 100-200 परिवार अच्छे से पल जाते हैं, पल जाते हैं, ठीक है संसारी जीव। और कभी कभी ये कहते हैं महाराज जब हमारे पास पैसा नहीं था है तो हम भी ऐसे ही जीवन जीते थे, अब हमारे पास पैसा है तो हम भी ये करेंगे। अरे पैसा है उसका दुरुपयोग नहीं होना, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज का सदुपयोग होगा। सब संसारी दृष्टि से आपको सावधानी रखनी पड़ती है, तो आप दुरुपयोग करते तो भी कर्मों का बंधन होता है, और सदुपयोग करोगे संसारी जीव में अर्थ और अनर्थ का हिसाब रहता है, लेकिन सावधानी रखना, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग होने से क्या होता है, कभी कभी समाज को नीचे देखना पड़ता है, और लोग क्या कहते हैं कि महाराज ये मारवाड़ी कितना खर्चा करते हैं अनावश्यक, हमारे से तो इन्होंने लिया और ऐसे ये उड़ा रहे हैं, मतलब हमारा शोषण किया और ऐसे करे, इसलिए विवेक रखना जरूरी है। तो ये तो दाता देने वाला है उदारता के साथ, उदारता के साथ। ऐसे भी कुछ श्रावक है, कोई भी उनके घर पर जाता है कभी वो मना नहीं करता, मेरे घर में है मेरे पास है इसलिए मेरे पास में आ रहे। कितनी गहरी बात है, सामने वाला क्या सोचता है कि मेरा सौभाग्य है कि समाज के लोग मेरे घर पर आए हैं, मेरे पास में है इसलिए मेरे घर पर आए। और समाज की कितनी कृपा, नहीं तो और भी कहीं जा सकते थे, और भी कहीं जा सकते थे। वो दाता हमेशा दिलदार होता है, तो देने वाला जो होता है खुले हाथ से। गुरुदेव तुलसी ने कितना दिया, वो दिया, क्या धन दिया? गुरुदेव तुलसी ने जितना दिया हर कोई व्यक्ति दे ही नहीं सकता है, और दोनों हाथों से बांटा, खूब बांटा, कितना ज्ञान दर्शन कितना बांटा, इतनी उन्होंने मेहनत की। वर्तमान आचार्य महासमुद्र जी को देखो, कितने दाते हैं, कितना दे रहे, कितना दे रहे हैं, प्रवचन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से और शिक्षाएं। इसलिए हमेशा देना, मतलब देने में कभी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। देने में, लेने में कंजूसी हो जाए कोई बात नहीं, देने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ज्ञान लेने में भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और मैं इससे कैसे ज्ञान लूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, वक्ता हूँ, परकर वक्ता हूँ, ये तो छोटा सा बच्चा है। नहीं, कहीं भी अच्छी चीज मिले, कोई देने वाला है या तत्काल ले लेना चाहिए, क्यों इसमें कंजूसी? अच्छी बात नहीं। जो कोई वक्ता बोलता है तो हम लोग ध्यान से सुनते हैं कि कोई मसाला हमारे को मिल जाए, हमारे व्याख्यान वाणी में भी काम आ जाए। कभी कभी हम लिखते भी है और नोट भी करते हैं, काम आता है। क्यों? विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। आप भी लिखते हैं, आप बोलते हैं तो हम भी लिखते हैं, तो वो मसाला कहाँ से आएगा? पढ़ेंगे, लिखेंगे, चिंतन करेंगे तभी तो मसाला आएगा। इसलिए कभी भी कंजूसी नहीं करना। दाता 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 दाता, जो दाता होता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। और इसमें एक बात है, ये बताया गया है कि ईमानदारी भी जरूरी है। जो धन आप कमाते हैं, धन में ईमानदारी भी जरूरी है, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बेईमानी का, अनिति का, धोखाधड़ी का जो पैसा है वो टिकता भी नहीं है, टिकता भी नहीं है। आचार्य महासमुद्र जी फरमाते हैं साधु के लिए ईमानदार होना जरूरी नहीं है। ध्यान से सुना, साधु के लिए ईमानदार होना जरूरी नहीं है, लेकिन गृहस्थ के लिए जरूरी है। हम तो ईमानदार है ही है, बस साधु है हम तो, गृहस्थ के लिए ईमानदार क्यों? हमारी तो प्रवृत्ति धर्म की प्रवृत्ति है, धर्म का व्यापार, उसमें बेईमानी की बात नहीं होती है। लेकिन गृहस्थ के लिए ईमानदारी होना जरूरी है। ऑनेस्ट, मतलब जितना व्यक्ति ईमानदार होगा। और अभी तो सारा व्यवसाय में भी काफी हद तक आप कोशिश करे हैं तो एक नंबर का, नहीं तो टेंशन रहता है कब बाप आ जाए, कब वो आ जाए, कब ये हो जाए। तो ईमानदारी के साथ करोगे तो टेंशन भी कम रहेगा, हार्ट अटैक भी कम आएगा, बीमारी भी कम होगी, मस्ती का जीवन और धर्म आराधना भी आप कर सकोगे। उसके बाद है दाता के सम। जो सम है, उपशम की साधना करता है, उपशम की साधना करता है, समता की साधना करता है, वो भी स्वस्थ रहता है। जरूरी है हमारे मित्र में सम का भाव। श्रम, सम और सम, तीन शब्द आते हैं ना भगवान महावीर के लिए। समण शब्द का प्रयोग हुआ नहीं,
तो ये समन शब्द है सम श्रम और सम से बना है, तो उपशम की साधना जरूरी है। आराधक कौन, विराधक कौन, हम बार बार कहते नहीं आराधक कौन विराधक कौन, तो उपशम की साधना करता है वो आराधक होता है, जो उपशम की साधना नहीं करता है वो विराधक होता है। हमें क्या होना है, आराधक होना है। आराधना करने वाला आराधक होता है, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, तप की जो आराधना करता है, उपशम की जो आराधना करता है। वो ये हमारे आचार्यों ने कितनी सुंदर बात कह दी है। ऐसे तो सामान्यतः हम ज्ञान दर्शन की आराधना करने वाला आराधक होता है, व्रतों की पालना करने वाला आराधक होता है, ऐसे उपशम की साधना करने वाला भी आराधक होता है। क्यों? व्रत आपके सुशोभित कम होंगे, व्रत शक्तिशाली कम होंगे जब आपके भीतर में उपशम का भाव है। जितना ज्यादा उपशम होगा उतना ही जीवन अच्छा पवित्र होगा। और आगे बताया गया है सत्य पर है, जो सत्य की साधना करता है, सत्य में विश्वास रखता है। और विश्वास असत्य का घर है, कहते नहीं, असत्य अविश्वास का घर हो गया और सत्य विश्वास का घर है। आज दुनिया जो है वो जो टिकी हुई है वो सत्य पर टिकी हुई है, व्यवहार भी सत्य पर आधारित है। तो हमारे भीतर में सत्य का भाव होना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा व्यक्ति सत्यवादी होगा उतना ही वह स्वस्थ रहेगा। आज एक बीमारी का बड़ा कारण ये हो गया मोबाइल। मोबाइल में आदमी कितना असत्य बोलता है, कितना कभी कभी आश्चर्य होता है क्यों असत्य बोलते हैं, लेकिन महाराज कुतूहलवश है, मजाक है, बस टाइम पास करना है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और कितने कर्मों का बंधन होता है, उसमें मेरी आयुष्य का बंध हो गया, तो आपको दुर्गति में जाना पड़ेगा। इसलिए ये मोबाइल से भी व्यक्ति को बचकर रहना चाहिए। इसका भी बहुत दुरुपयोग ज्यादा शुरू हो गया, और कोई भी चीज का दुरुपयोग ज्यादा होता है, कोई भी चीज ज्यादा आप देखने में लेते हो तो धीरे धीरे कभी कभी सत्य से भी व्यक्ति दूर हो जाता है, असत्य का सेवन करने लग जाता है। इसलिए हमेशा सत्य पर भावना हो, सत्य की साधना करो। सत्यम भयम, सत्य ही भगवान है। जो सत्य की साधना करता है उसका सिंहासन भी अदर रहता है, और जो सत्य की साधना नहीं करता असत्य का सहारा लेता है। वसु राजा का नाम सुना आपने, वसु राजा का? वसु राजा का बहुत बड़ा प्रभाव था, और मोह के वशीभूत होकर उन्होंने असत्य का पक्ष ले लिया, जिनका सिंहासन अदर रहता था आकाश में, और परिणाम ही आया नीचे गिर गया, और कालांतर में वसु नरक में चले गए, नरक में चले गए। इसलिए सत्य की साधना राजा हरिश्चंद्र की तरह आचार्य भिक्षु सत्य के पक्ष धरते हैं। मतलब उन्होंने सत्य के खातिर गुरु से भी नाता तोड़ दिया, गुरु से भी नाता तोड़ दिया। और जहाँ सत्य है वहाँ प्रकाश है, असत्य है वहाँ अंधकार है। जहाँ सत्य है वहाँ वीतरागता है, असत्य है वहाँ छद्मस्तता है, राग है, और वहाँ विराग है। तो हमें क्या करना है, वीतरागता की साधना करना है, तो सत्य का सहारा लेना जरूरी होता है। उसके आगे बताया गया सत्य क्षमावान बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति क्षमावान होता है वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। उपशम में क्षमा में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। क्षमा के बारे में बताया गया, बहुत सुंदर बताया गया। क्षमा क्षमया क्षीयते कर्म है, क्षमा के द्वारा हम कर्मों का क्षय कर सकते हैं, कर्मों का क्षय कर सकते हैं। भगवान महावीर का उदाहरण आपके सामने है, और भी ऋषि मुनियों का उदाहरण आपके सामने है। और तुंकारी भट्टा का नाम सुना आपने? पहले कितना गुस्सा करती थी, कितना गुस्सा करती थी, फिर उसकी भावधारा बदली, चिंतन बदला, और इतनी क्षमा, देवता ने भी उनकी परीक्षा ली, वो परीक्षा में पास होगी। तो हमारे भीतर में क्षमा का भाव होना चाहिए, और जितनी ज्यादा क्षमा होगी उतना ही व्यक्ति शीतलता को प्राप्त होगा। जैसे तेल, तेल मतलब उकलता तेल है, और तेल में चंदन का, चंदन होता नहीं, भावना चंदन, एक चिमटी डाल देते क्या होता है, वो तेल ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार आप भी क्षमा रूपी चंदन भावना, ये भावना की एक क्या बोलते हैं, चिमटी डाल दो है, इतने में आप शांत हो जाओगे, शांत हो जाओगे। इसलिए कहा गया है क्षमा के बारे में, क्षमा खड्ग करे यस्य दुर्जन किंग करे सती। और क्षमा रूपी शस्त्र जिसके पास में है, दुर्जन भी उसका क्या करेगा, क्या करेगा। जैसे आग है, आग है और तीन नहीं है तो आग बुझ जाएगी, तीन है तो आग जलेगी, तीन नहीं है तो आग बुझ जाएगी। उसी प्रकार जिसके पास में क्षमा रूपी शस्त्र है, फिर उसका दुर्जन कुछ नहीं कर सकता है, अनिष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए क्षमा का बहुत बड़ा मूल्य बता है। नरस्य भूषणम गुण है, और नरस्य भूषणम रूपम, और रूपस्य भूषणम गुण है। जैसे
मनुष्य के आभूषण, नर का आभूषण क्या रूप है, और रूप का आभूषण क्या गुण है, गुण का आभूषण क्या ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्या है, क्षमा है। कितना सुना, ज्ञान का आभूषण क्षमा है। आपके पास में ज्ञान बहुत है और आप छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लग जाते हैं, अहंकार करने लग जाते हैं, मैं करना पड़ा करने लग जाते हैं, तो वो ज्ञान आपके लिए कितना लाभकारी होता है, सोचने की बात होती है। इसलिए ज्ञान का गुण है क्षमा। इसलिए कहा गया नहीं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को, मतलब एक तो उदाहरण के लिए बिल्ली कुत्ते को कहती है कि कुत्ता भैया मैं तुम्हारे को नहीं मारूंगी, उसकी क्या औकात है। कुत्ता यदि कहता है बिल्ली बहन मैं तुम्हारे को नहीं मारूंगा, तो बात समझ में आती है। एक चूहा बोलता है बिल्ली मासी मैं तुम्हारे को नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगा, नहीं मारूंगा, तुम्हारी क्या औकात है। यदि बिल्ली बोलती है कि चूहा भाड़े मैं तुम्हारे को नहीं खाऊंगा, नहीं मारूंगी, तब तो बात समझ में आती है। एक कायर व्यक्ति कहता है एक जैसे बकरी है और शेर को कहती है मैं तुम्हारे को नहीं मारूंगी, तुम्हारी क्या औकात है। शेर यदि कहता बकरी तुम निश्चिंतता का जीवन जी जंगल में घूम, तुम्हारे को कुछ नहीं कहूंगा, नहीं मारूंगा। एक कायर व्यक्ति सूर व्यक्ति को कहता है मैं तुम्हारे को नहीं मारूंगा, क्या औकात है। सूर व्यक्ति यदि कहता है कि मैं तुम्हारे को नहीं मारूंगा, तब तो बात समझ में आती है। तो क्षमा शूरवीरता का नहीं, क्षमा वीरस्य भूषणम। हमारा क्षमा का पर्व आ रहा, प्रदूषण पर्व आ रहा है, समर्थ भावना का पर्व आ रहा है, इसलिए हमारे भीतर में क्षमा का भाव होना चाहिए। और जो जितना ज्यादा क्षमा का जीवन जीता है, धर्म जीवन को संवारने वाला तत्व है। धर्म जीवन को संवारने वाला तत्व है। वो धर्म का एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, धर्म के 10 प्रकार बताए, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु पहला बिंदु कौन सा है, वह क्षमा। क्षमा जीवन का बसंत है, क्षमा बगीचा है। यदि ऐसा भी कहे जैसे धर्म बगीचा है तो क्षमा फूल है, क्षमा फूल है। इसलिए हमेशा क्षमा की आराधना करो। और जो व्यक्ति क्षमा की आराधना, धर्म का स्वरूप क्या है, अकषाय की साधना। धर्म का स्वरूप क्या है, अकषाय की साधना। और अकषाय की साधना हुए बिना व्यक्ति क्षमावान नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा बार बार भावना भाव मेरे जीवन में क्षमा का भाव हो। मैंने पहले एक बार घटना सुनाई थी, एक नाथ जी की, बिच्छू की घटना सुनाई थी, बिच्छू की डंक मारा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सज्जनता नहीं छोड़ी। मतलब बिच्छू ने दुष्टता नहीं छोड़ी, तो इन्होंने अपनी सज्जनता नहीं छोड़ी। तो वैसे ही उनकी एक और घटना आती है। वो गोदावरी नदी से स्नान करके घर आ रहे थे और रास्ते में एक कोई बदमाश युवक भाई उनको बहुत तंग करता, रोजाना थूकता, एक नाथ जी के ऊपर थूकता। और वह एक नाथ जी वापिस गोदावरी नदी जाते और स्नान करके आते, फिर थूकता। ऐसे करते करते 21 बार थूका। कितना, 21 बार थूका और 21 बार ही स्नान किए। वो व्यक्ति देखता रह गया, महापुरुष कितने शांति प्रिय है, कितने क्षमावान है, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उनके पैरों में वो गिर पड़ा, क्या मेरे को माफ करना, क्षमा करना। तब एक नाथ जी क्या बोलते हैं, इसमें क्षमा की क्या बात है। देखो रोजाना मैं एक बार गोदावरी नदी में स्नान करता हूँ और तुम्हारी कृपा हुई, तुम्हारी कृपा हुई और 21 बार स्नान करने का मौका मिला। देखो एक तो ये चिंतन, और आपके कोई हाथ साड़ी के कोई टच लगा दे, नहीं साड़ी के, नई साड़ी पहन कर आए हैं और थोड़ा सा हाथ लगा दिया, और इतने में तो कभी कभी लाल हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। और कभी कभी अशब्द भी बोलने लग जाते हैं, ध्यान नहीं रखती हैं। और कभी कभी तो स्थान आपका है, जैसे रिजर्व होता नहीं, तो मेरे स्थान पर तुम कैसे बैठ गई, तुम कैसे बैठ गई, तुम्हारे को पता नहीं मैं रोजाना यहाँ आती हूँ। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं, बाद में आते हैं और आगे बैठने की कोशिश करते हैं, आगे बैठने की कोशिश करते हैं। ये छोटी छोटी बातों को लेकर भी कभी गुस्सा आ जाता है, आक्रोश आ जाता है। तो जो क्षमावान होता है वो स्वस्थ है। और लास्ट जो बिंदु बताया आत्मोप सेवी, वो सुंदर है, जो आत्मवचन को सुनता है। आत्मवचन मतलब भगवान के वचन को सुनता है, जिनवाणी सुनता है, आगम वाणी सुनता है, वो हमेशा स्वस्थ रहता है। अब देखो आप यहाँ बैठे हो, आपके शरीर में बीमारी भी होगी, बीमारी होगी, तो आप भगवान की वाणी सुन रहे हैं, आपको बीमारी याद नहीं आ रही है। और जैसे नीचे उतरे, भाई घुटने में दर्द हो रहा है, कैसे होगा, डॉक्टर को दिखाना, क्यों, उस समय आप दूसरी प्रवृत्ति में,
दूसरी प्रवृत्ति में तो जिन वाणी सुनता है, लगातार जिन वाणी सुनता है तो बीमारी से भी निजात पाया जा सकता है। मैं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं करता हूँ, ये भगवान की वाणी निरंतर, ये जिन वाणी सुनोगे तो मैं जो घर पर बैठे भाई बहन है उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि जिन वाणी सुनो, हो सकता है आपकी बीमारी दूर हो जाए। हो सकता है कभी कभी भगवान की वाणी सुनने से, गुरुओं की वाणी सुनने से, गुरुओं के आभा मंडल में रहने से आदमी अस्वस्थ भी स्वस्थ हो जाता है। हमारे जैसे गुरुदेव की सन्निधि में कोई बैठता है तो किसी का मन उदास है, तनाव में है, तो बैठने से उसको कितनी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और तो गुरु की सन्निधि में बैठने से इतनी प्रसन्नता की अनुभूति होती है, तो गुरु के मुख से जो शब्द निकलते हैं कितनी प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता में हमारी बीमारी चली जाती है। बीमारी क्यों? तन की बीमारी से मन की बीमारी ज्यादा होती है, और मन की बीमारी से भाव की बीमारी ज्यादा होती है। अब आपको किसी ने मान सम्मान नहीं दिया, आपके भाव खराब हो गए, एक क्षण में भाव खराब हो गए, फिर उसको याद आया, अरे इसका नाम बोला नहीं, अरे भाई तू आ गई, इतने में आपका भाव ठीक हो जाता है। एक क्षण में भाव खराब हो जाते हैं, एक क्षण में भाव अच्छे हो जाते हैं, छद्मस्त है। लेकिन हमेशा जिन वाणी सुनो, आत्मवाणी सुनो, इससे आपका मन स्वस्थ रहेगा। ये स्वस्थता के अनेक सूत्र है जिसकी मैंने व्याख्या की है। स्वस्थ कौन? वास्तव में स्वस्थ वह है जो आत्मा में स्थित रहता है, और आत्मा, मन और शरीर तीनों की पूर्णता ही स्वस्थता का लक्षण है। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, बुद्धि भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, आत्मा भी स्वस्थ रहे, ऐसे चार हो जाएंगे। ऐसे आत्मा, मन, शरीर तीन यदि स्वस्थ है तो पूरा जीवन हमारा स्वस्थ है। तो स्वस्थ कौन, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन स्वस्थता का अनुभव करें, और उसके प्रैक्टिकल ध्यान साधना करें, मेडिटेशन करे, योगासन करे। जैसे कल भी परीक्षा कार्यशाला का कार्यक्रम हुआ, इससे भी, और जो सुबह उठकर ये नौका मंत्र का जाप जो करते हैं, यदि वो केंद्रों के साथ करे तो भी आप बीमारी से निजात पा सकते हैं। ऐसे भी जब तब तो वो मतलब अचूक दवाई है, मतलब औषध है, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। हमारे एक भाई ने मुझे कहा कि मुझे जाप दिया और मैंने निष्ठा के साथ जाप, गुरुदेव की कृपा हुई, मेरा रोग चला गया, मतलब प्रसन्न हूँ। तो जाप का तब का बहुत बड़ा प्रभाव होता। जाप ताप को मिटाता है, जाप ताप को मिटाता है, और जाप पाप को दूर करता है, और जाप मन को साफ करता है। देखो ना कितना है, पाप को दूर करता है, ताप को दूर करता है, मन को साफ करता है। हमेशा हमारा दिल साफ रहेगा तो कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी एक दृष्टि से। इसलिए मन को स्वस्थ रखे, इसी आशा के साथ ओम आराम।